पाकिस्तान ने एक फ्रेश नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके अंदर उसने 88 टेररिस्ट ग्रुप्स के चीफ्स और मेंबर्स के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिया है। इन 88 लोगों में शामिल है 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, 26/11 के आरोपी जकीर उर रहमान लखवी, ये लोग शामिल हैं। इसके अलावा हाफिज़ और मसूद अजहर भी इसमें शामिल है। ये मूव पाकिस्तान ने इसलिए लिया है ताकि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा बचना चाह रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और अगर इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। उसको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी, उसको ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने ये मूव उठाया है और ये जो लिस्ट जारी की है टोटल, जिसके अंदर 88 लोग शामिल है, ये लिस्ट कंप्लाई करती है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की नए लिस्ट से। और ये जो 2020 का स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन है ये एक्चुअली 18 अगस्त को इशू किया गया था और इसके अंदर दाऊद का वाइट हाउस एड्रेस मेंशन किया गया था जो कि कराची में लोकेटेड है। और इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि अब फाइनली पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, ये जिसने 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड किया था। और इसी तरह की सिमिलर नोटिफिकेशंस जो कि 2015 और 2019 में आई थी उसमें भी दाऊद का सेम एड्रेस मेंशन किया गया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की सोर्सेज ने ये कहा है कि ये जो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशंस हैं ये बैकडेटेड लग रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि अब पाकिस्तान ने कैसे यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान बोल रहा है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि दाऊद उनके यहाँ पे लोकेटेड नहीं है और अगर पाकिस्तान में टेररिज्म को ख़त्म करना है तो क्या एक्शन लेना पड़ेगा, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने इस क्लेम से यू टर्न लिया है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बाद में ये कहा कि ये जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं करंट स्टेटस UN, तालिबान, ISIL, दाइश और एक ही सैंक्शंस लिस्ट का, और ये एक रूटीन मैटर ही है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ये जो 88 इंडिविजुअल्स हैं ये पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने इनका नाम मेंशन नहीं किया है। और अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान ने कोई नए सैंक्शंस इम्पोज किए हैं तो ये सारे गलत हैं। और क्योंकि अब इस तरह का इम्प्रेशन आ रहा है कि दाऊद का एड्रेस कराची में है तो दाऊद पाकिस्तान में ही बेस्ड है, तो पाकिस्तान इसको इस तरह से डाउन प्ले कर रहा है, इसको इस तरह से इग्नोर करवा रहा है दुनिया को कि वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की SRO लिस्ट में इनका एड्रेस मेंशन्ड है पाकिस्तान में तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान में ही बेस्ड है। अगर आप इस तरह का कोई अनुमान लगा रही है दुनिया तो ये अनुमान पूरे बेसलेस और मिसलीडिंग है। इंडियन ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि क्योंकि दाऊद का एड्रेस अब कराची में मेंशन कर दिया गया है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक पाकिस्तान कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि अगर जब तक रियल एक्शन नहीं लिया जाएगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज़ इंडिया के लिए फ़ायदेमंद ये हुई है कि एटलीस्ट पाकिस्तान ने ये तो एक्सेप्ट किया है कि दाऊद का बेस कराची में है। यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट जो है टेररिस्ट की उसमें भी दाऊद का कराची का ही एड्रेस बताया गया है। अब इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज़ करे कि दाऊद का नाम जो है जिस तरह से SRO लिस्ट में आया है उसी तरह से पाकिस्तान के एंटी टेरर एक्ट में भी डाल दिया जाए और इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट कहा जाए लखवी के साथ साथ। इंडिया के सोर्सेज के मुताबिक लखवी और दाऊद का नाम कभी भी पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं आया है। इस 2020 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के पहले लखवी, जो कि 26/11 का ऑपरेशनल कमांडर भी था, इसको पहले भी पकड़ा गया था, लेकिन जो पाकिस्तान के जो कोर्ट थे वहाँ के जजेस और प्रोसिक्यूटर्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे, इसलिए इसको छोड़ दिया गया था। अब हम देखते हैं कि अगर सच में पाकिस्तान को टेररिज्म रोकना है तो उसको क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी ये जो लिस्ट जाहिर की है पाकिस्तान ने ये यूनाइटेड स्टेट्स और FATF के प्रेशर में आके की है। इसके बाद पाकिस्तान को टेररिस्ट और ग्रुप्स को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि इनकी फंडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। क्योंकि इंडियन सोर्सेज ने ये कहा है कि जो ऑलरेडी जो टेररिस्ट हैं जैसे कि लश्कर चीफ हाफिज़ सईद, इनको रखा गया है हाउस डिटेंशन में, लेकिन ये काफ़ी पूरा से इफ़ेक्टिव नहीं है। ये हाउस डिटेंशन में रहकर भी इंडिया के खिलाफ अटैक्स और प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज जो लिस्ट मेंशन की गई है ये टोटल 83 पेजेस की है और इसके अंदर दाऊद के
3 प्रॉपर्टीज़ के एड्रेसेस मेंशन्ड है। पहला जो एड्रेस है वो है वाइट हाउस नियर सऊदी मॉस्क क्लिफ्टन कराची। जो उसके दूसरे घर का एड्रेस है वो है हाउस नंबर 37 30th स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची। और उसका जो तीसरा एड्रेस है वो नूराबाद के हिली एरिया में एक बंगलो है कराची में। दाऊद का जो तीनों एड्रेस मेंशन्ड है, ये तीनों एड्रेस पाकिस्तान के 2015 और 2019 के SRO लिस्ट में भी मेंशन थे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दाऊद के अलावा भी कुछ अन्य की फिगर्स के खिलाफ सैंक्शंस इम्पोज किए, जैसे कि जमात उद दवा, जैश-ए मोहम्मद, तालिबान, दाइश, हक्कानी ग्रुप, अल-कायदा और कुछ दूसरे ग्रुप्स। तो पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, इन्होंने ऑर्डर किया है कि इन ग्रुप्स के जितने भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कब्ज़े में ले लिया जाएगा और ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया जाएगा। ये टेररिस्ट अब कोई भी मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ना ही कोई ये वेपन्स खरीद पाएंगे, ना ही ये विदेश यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।